सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर के आया हूं। जिज्ञासा यह आई है कि ईश्वर तो अनंत है, फिर मूर्ति जैसी अंत होने वाली चीज में कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, तभी तो हो सकते हैं नहीं तो वे अनंत कैसे कहलाएंगे? जब मूर्ति में वे नहीं हो सकते तो फिर वे अनंत कैसे होंगे? वे तो वहां अंत कर जाएंगे जहां से मूर्ति शुरू होती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अनंत जो होते हैं उसकी कहीं कोई सीमा नहीं होती, उसी को अनंत कहा जाता है। तो सब जगह उसकी व्याप्ति है और जगह भी वही है, हर चीज वही है। अगर चीज कुछ अलग हो जाएगी और वे अलग हो जाएंगे तब तो फिर जो है उनका अंत हो जाएगा उस चीज के द्वारा। तो इसीलिए मूर्ति भी ईश्वर है। मूर्ति में ईश्वर है क्यों कहते हैं? मूर्ति ही ईश्वर है, या कहिए मैं का क्या मतलब है? मैं का तो मतलब हो जाएगा कि मूर्ति अलग है और जो ईश्वर है वो अलग है, और ईश्वर मूर्ति में तो है लेकिन मूर्ति ईश्वर नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ईश्वर वहां अंत कर गया जहां से आप कहते हैं कि यहां से मूर्ति है। अर्थात मूर्ति भी ईश्वर है। ऐसा होने पर ही ईश्वर अनंत सिद्ध होगा, अन्यथा ईश्वर अनंत सिद्ध नहीं होगा। और रही अंत होने वाली बात, तो आप मूर्ति को अंत यह मान रहे हैं इसलिए क्योंकि आपका दृष्टिकोण, अभी नजरिया जो है यह सीमित है। अपने नजरिए को आपने सीमित रखा हुआ है अभी। यानी अपने नजरिए को जब आप बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि मूर्ति भी जो है वह अंत होने वाली चीज नहीं है। आपको दिखती है कि अंत हो रही है क्योंकि अभी आप सीमित नजरिया से देख रहे हैं। मूर्ति का जो आप ढांचा देख रहे हैं, मान लीजिए कि इसको आप अगर छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे तो अब उसको, जिसको कि आप अंत कर रहे थे, अब वो छोटे छोटे टुकड़े में हो गया तो आप देखेंगे कि अब कई प्रकार के आपके अंत हो गए। फिर उनको करेंगे, फिर और भी कई अंत कई प्रकार का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यानी अंत जो आप एक अंत सोच रहे थे, अब वह अंत जो है कई भागों में बढ़ता जा रहा है। और चोटते तड़े गए, मान लीजिए पीस के पाउडर बना दीजिए तो अब कितने भाग हो गए, कितने अंत हो गए, आप गिन नहीं पाएंगे, असंख्य हो गए। उनको और अगर करते चले जाएंगे तो उसका अंत नहीं पाएंगे। अंत तो आप पाएंगे ही नहीं। अंततः जिसको आप अंत समझ रहे थे वह भी अनंत ही सिद्ध होगा। जैसे उदाहरण के लिए, एक को आप सोचते हैं कि अंत हो गया, अब एक को विभाजित कर दीजिए तो कितना हो गया? 1/2 1/2 हो गया। अब 1/2 1/2 को विभाजित करते ले जाइए तो इसका कभी आप अंत कर सकते हैं? इस संख्या का नहीं अंत कर सकते हैं। यानी जिसको कि आप सोचते थे कि अंत वाला है, उसको, उसका भी अंत आप नहीं पा सकते। मूर्ति के भीतर में आप प्रवेश करते चले जाइए, कल्पना ही कर लीजिए कि प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या उसका आप अंत कर सकते हैं? कभी अंत नहीं कर सकते हैं। आप जाते जाते उसमें खो जाएंगे। खो क्यों जाएंगे? क्योंकि उसका अंत मिलेगा ही नहीं, इसीलिए खो जाएंगे। अनंत में ही मनुष्य का मन खो जाता है, लीन हो जाता है। जिसका अंत नहीं होगा, अनंत में मन लीन हो जाएगा। मन सदैव जो है अंत को खोजता है, लेकिन अंततः मन जब थक जाता है, अंततः मन हार जाता है क्योंकि अंत नहीं पाता है और वहां पर मन जो है लीन हो जाता है। यही तो ध्यान की विधि है। तो मूर्ति का जो आप सोचते हैं कि अंत हो जाता है ना, यह मूर्ति भी अंत वाली चीज नहीं है, यह भी अनंत है। अब यह है कि जो भक्त होता है वह उसमें ध्यान लगाता है, ज्ञानी उसमें ध्यान लगाता है, ध्यानी उसमें ध्यान लगाता है। तो ये सब जब ऐसा करते हैं तो ये पाते हैं कि यह अनंत है। वहां पर मूर्ति जो है वह अंत वाली नहीं होती है, वह आकार वाली नहीं रह जाती है, वो निराकार हो जाती है। तो मूर्ति की जो मूर्तिमत्ता है, जो आकार है, उसका जो निराकारत्व है वह आपके सामने उभर के आ जाता है। यानी जिसको आप आकार समझते हैं वह भी वास्तव में निराकार तत्व है एक तरह से।
तो आकार जहाँ आप हैं वहीं से आप शुरू कर सकते हैं किसी भी साधना की, तो वहाँ से आप प्रवेश करते चले जाएंगे तो आ जाएंगे, निराकार में प्रवेश हो जाएंगे। मूर्ति पूजा का ये तो रहस्य है। तो अब जो है कुछ लोग जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध में होते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि तुम कौन सी पूजा कर रहे हो भाई, क्योंकि तुम जो भी करोगे मूर्ति होगी, जो भी करोगे आकार ही होगा। सूक्ष्म आकार हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, आकार तो आकार ही है, वस्तु तो वस्तु है। अगर कुछ शब्द भी बोलते हैं, शब्द भी वस्तु है। हमारा मन भी प्रकृति की चीज है। तो जो यज्ञ हवन करते हैं उनको भी समझना चाहिए, यज्ञ की लकड़ियां भी तो वस्तुएं ही हैं, वेदी भी तो वस्तुएं ही है, आग की लपटें भी तो वस्तुएं ही है। तो सब ये सब वस्तुएं ही है, सब इनके आकार प्रकार ही हैं, सबके रूप रंग आकार प्रकार सब हमारी इंद्रियों से ही है। तो आप जो भी करेंगे वो मूर्ति है। और ये जो अंत वाली आपको चीज दिखती है इसलिए क्योंकि अभी आपकी दृष्टि जो है संकुचित है, आपकी दृष्टि खुद अंत वाली है। अपनी दृष्टि का आयाम बढ़ाइए, और जब दृष्टि का आयाम बढ़ाएंगे, जब आप सिर्फ आंख से नहीं बल्कि मन की आंख से देखेंगे, और मन में भी सूक्ष्म मन से, फिर धीरे धीरे ये जो सूक्ष्मता आपकी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपके उपकरण भी बदलते चले जाएंगे, और जिस चीज को आप देख रहे हैं वो वस्तु भी बदलती चली जाएगी। जिस स्तर का उपकरण उसी स्तर की आपको अनुभूति होगी। तो इसलिए मूर्त को आप अंत वाली मत मानिए। अंत वाली आप मान रहे हैं तो इसलिए क्योंकि अभी आपकी दृष्टि छोटी है, उसको बढ़ाइए तो पता चलेगा कि मूर्त भी अनंत है। मूर्त को आप अंत नहीं कर सकते।